हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जुनीद अली और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। दोस्तों, स्मैकडाउन के सेवियर सेथ रॉलिंस सर्वाइवर सीरीज 2020 के बाद से WWE से गए हुए हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बेकी लिंच और सेथ रॉलिंस मॉम डैड बन गए हैं अभी कुछ दिन पहले और इसलिए सेथ WWE में नहीं आ रहे हैं। लेकिन रूमर सुनने में ये आ रहे हैं कि सेथ फेस बनकर रिटर्न आने वाले हैं WWE में जनवरी 2021 में और तब चैलेंज करेंगे वो यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रिंग्स को। और इसके अलावा इस वीडियो में हम बात करेंगे कि केविन ओवेंस ने स्टील केज में रोमन रिंग्स से हारते हुए उनसे क्या कहा और क्या मिस को उनका मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट वापस मिल सकता है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, पिछले साल यानी कि 2019 में सर्वाइवर सीरीज में सेथ रॉलिंस की मंडे नाइट रॉ की टीम बहुत ही बुरी तरीके से हार गई थी और इसके अगले ही दिन सेथ हील टर्न हो गए थे और उसके बाद उनकी टीम में उन्होंने ऑथर्स ऑफ पेन के आकाम और रेजर को भी अपनी टीम में रख लिया था और उसके बाद उनकी टीम बडी मर्फी ने भी ज्वाइन कर ली थी और उसके बाद सेथ रॉलिंस बन गए थे मंडे नाइट मसाया और उनकी टीम मेंबर्स उनके डिसेबल। लेकिन एक एक करके सेथ रॉलिंस के सारे डेसिबल उनसे दूर होने लगे और अब बडी मर्फी जो कि सेथ के आखिरी डेसिबल बचे थे उन्होंने भी सेथ रॉलिंस को धोखा देकर मिस्टीरियो फैमिली को ज्वाइन कर लिया और इस साल यानी कि साल 2020 के सर्वाइवर सीरीज में सेथ रॉलिंस बिना कुछ किए घुटनों पर बैठ गए और उनके टीम मेंबर्स को उन्होंने कहा कि ये काम वो ग्रेटर गुड्स के लिए कर रहे हैं और उन्होंने शीमस से खुद को एलिमिनेट करवा दिया और उसके बाद से सेथ WWE में अभी तक नजर नहीं आए हैं। दोस्तों, अभी कुछ हफ्तों पहले बेकी लिंच और सेथ रॉलिंस मॉम डैड बन गए हैं और इसीलिए सेथ WWE से टाइम ऑफ ले रहे हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने WWE से एक्सिट किया है उससे ऐसा लग रहा है कि सेथ को उनकी गलती का एहसास हो चुका है और इसलिए उन्होंने खुद को एलिमिनेट करवा लिया बिना फाइट करे हुए। और अब जब वो रिटर्न आएंगे तो इस बार सेथ फेस बनकर आएंगे और फिर वो चैलेंज कर सकते हैं द ट्राइबल चीफ यूनिवर्सल चैंपियन और उनके पुराने फ्रेंड रोमन रिंग्स को। और इतना कंफर्म है कि सेथ WWE में जनवरी 2021 में रिटर्न आने वाले हैं और अब या तो वो रॉयल रंबल 2021 में रिटर्न आ सकते हैं या फिर वो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में आ सकते हैं। पर अगर वो फेस सुपरस्टार बनकर रिटर्न आते हैं तो उनका मैच हमें रोमन रिंग्स के साथ देखने को मिल सकता है। वैसे दोस्तों, क्या आप रोमन रिंग्स और सेथ रॉलिंस को एक साथ देखना चाहते हैं या फिर इन दोनों का मैच देखना चाहते हैं? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। दोस्तों, मैंने आपको कल पिछली वीडियो में आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की पूरी अपडेट दे दी थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि जे ऊसो ने केविन ओवेंस को स्टील केज से हैंडकफ कर दिया था और इसलिए रोमन रिंग्स ये मैच आसानी से जीत गए थे और अपना टाइटल रिटेन कर लिया था। और जब रोमन रिंग्स स्टील केज से बाहर ही निकल रहे थे तब उनसे केविन ओवेंस ने कहा था कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम इस तरह से अपना यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिटेन कर रहे हो। पर रोमन रिंग्स केविन ओवेंस पर हंसते हुए स्टील केज से बाहर आ गए और उन्होंने ये मैच जीतकर उनकी यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिटेन कर ली और ये मैच अब हमें टीवी पर आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में देखने को मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि द मिज ने उनका मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट TLC 2020 में कैश इन कर लिया था और वो फेल भी हो गए थे। लेकिन इस हफ्ते के मंडे नाइट रॉ में मिज ने बताया कि उनका कॉन्ट्रैक्ट जॉन मॉरिसन ने कैश इन किया था, ना कि उन्होंने, इसलिए वो उनका मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट वापस लेना चाहते हैं। लेकिन इस बारे में आगे कुछ वो कह पाते उतने में ड्रू मैकिंटायर, शीमस और कीथ ली ने अटैक कर दिया था उनके ऊपर। तो चलिए देखते हैं कि क्या मिज को उनका मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट वापस मिलता है या नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे।